छत्तीसगढ़ में आज एक ऐतिहासिक दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर के मऊभट्टा में करोड़ों की सौगात दी। 33,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, जिससे प्रदेश की बिजली, रेल, सड़क, गैस और शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी। शिक्षा और आवाज से अभिनंदन वंदन कर रहे हैं और तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से जरूर आनी चाहिए। इस वंदन अभिनंदन में आपकी तालियों की करतल ध्वनि की गूंज बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो गूंज यहाँ तक जरूर आनी चाहिए। बीते 10.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के साथ साथ इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनथक प्रयास करते हुए एक वीडियो फिल्म हमने तैयार की है जिसमें इन सब का संक्षिप्त विवरण शामिल है। आइए देखते हैं ये वीडियो। असीमित संभावनाओं वाला देश भारत आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में अद्भुत विकास की ओर अग्रसर है। इस विकास यात्रा का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। भारत के इन बढ़ते कदमों को गति देने चरण 3 में लगभग 9,800 करोड़ रुपए के निवेश से किफायती एवं विश्वसनीय बिजली उत्पादन सुनिश्चित होगा और बढ़ी क्षमता से कई राज्यों को किफायती दर पर बिजली मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री राज्य में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए के निवेश से पावर ग्रिड की 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये परियोजनाएं क्षेत्र की बढ़ती ऊर्जा मांग की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के 15,800 करोड़ रुपए की लागत वाले पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इस परियोजना से राज्य के त्वरित औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 3,500 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं की आधारशिला भी रख रहे हैं। इन परियोजनाओं से ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री 2,700 करोड़ रुपए के निवेश से आज 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और अभनपुर और रायपुर स्टेशनों के बीच मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। एक अन्य उपलब्धि के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। सड़क संपर्क बेहतर बनाने और राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 1,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण कर रहे हैं। शिक्षा की ज्योत को घर घर पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ राज्य में 120 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित कर रहे हैं, जिनमें रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र VSK और राज्य के 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल शामिल हैं। 3 लाख लाभार्थी आज माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में गृह प्रवेश ही कर रहे हैं। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ और देश के विकास को नई गति मिलेगी और विकसित भारत का संकल्प और मजबूत होगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा ने कि ऊर्जा, रेलवे, सड़क, आवास और शिक्षा के सेक्टर में 33,700 करोड़ की सौगात देंगे, जिससे विकास को तेज गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है। साय ने कहा कि आपने छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान किया था कि उस समय की भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार उखाड़ फेंकना है। जनता ने आपके आह्वान और आपकी गारंटी पर भरपूर भरोसा जताया। आपके विश्वास के कारण हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर डबल इंजन की सरकार बना पाए। साय ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनाने के बाद मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास सरकार में हुआ, इसलिए स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में जनता का भरपूर आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला। एक तरफा विजय हमें मिला। बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है कि हम लोगों के बीच विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं।
33,700 करोड़ रुपए का सौगात हम लोगों को देने वाले हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि 1.5 साल पहले इसी धरती में आप छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान किए थे कि उस समय की भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके आह्वान को, आपके गारंटी पर भरपूर भरोसा जताया, और आपके विश्वास के कारण हम लोग विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करके डबल इंजन की सरकार बना पाए। और प्रदेश में सरकार बनाने के बाद आपकी मोदी की गारंटी को लगातार पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा हुआ। इसीलिए अभी हाल में जो स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए, नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायती राज के, उसमें भी छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला। एक तरफा विजय हम लोगों को मिला। ये सब आपके आशीर्वाद, आपके मोदी की गारंटी, उसी का असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात। माता कौशल्या की भूमि से विकास की नई इबारत लिखते हुए पीएम मोदी ने 3 लाख गरीब परिवारों को नए घर देने की घोषणा की। आदिवासी इलाकों में 80,000 करोड़ की विकास योजनाएं, 40,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट और 350 से अधिक पीएम श्री स्कूल खोलने का ऐलान किया। इसके साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के तहत लाखों परिवारों को सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली और घर घर पाइप गैस कनेक्शन देने की योजना पर जोर दिया गया। कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा, अब विकास रुकेगा नहीं, छत्तीसगढ़ नई ऊंचाइयों को छुएगा। माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, रतनपुर वाली माता महामाया की, तो संगी साथी जहूरिया, महतारी दीदी बहनी और सियान जवान मनला जय जोहार। साथियों, आज के इस पावन दिवस पर मुझे मोहभट्टा स्वयंभू शिवलिंग महादेव के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के विकास को और गति देने का अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी आए हैं। आप सभी ने अनुभव किया है कि हमारी सरकार कितनी तेजी से अपनी गारंटियां पूरी कर रही है। छत्तीसगढ़ की बहनों से हमने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। धान किसानों को 2 साल का बकाया बोनस मिला है। बढ़े हुए एमएसपी पर धान की खरीदी की गई है। इससे लाखों किसान परिवारों को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस की सरकार में यहां भर्ती परीक्षाओं में भी
खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है। इन ईमानदार प्रयासों का नतीजा है कि भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में भी यहां भाजपा का परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के सरकार के प्रयासों को अपना भरपूर समर्थन दे रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल हो रहे हैं। ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वो इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि यहां विकास का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। कांग्रेस के राज में यहां विकास का काम नहीं हो पाता था और जो काम होते भी थे उसमें कांग्रेस वाले घोटाले कर देते थे। कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही। आपके जीवन की, आपकी सुविधाओं की, आपके बच्चों की चिंता हमने की है। हम विकास की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। वहां एक बेटी कोई पेंटिंग बना के लाई है, बेचारी कब से हाथ ऊपर रख के खड़ी है। मैं जरा सिक्योरिटी वालों से कहूंगा उस बेटी को जरा पीछे बेटा नाम पता लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा, जरा इसको कोई कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। आज आप देखिए यहां दूर सुदूर के आदिवासी क्षेत्रों में भी अच्छी सड़कें पहुंच रही हैं। कई इलाकों में पहली बार ट्रेन पहुंच रही है। अभी मैंने यहां एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अब यहां कहीं पहली बार बिजली पहुंच रही है, कहीं पाइप से पानी पहली बार पहुंच रहा है, कहीं नया मोबाइल टावर पहली बार लग रहा है, नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं। यानी हमारे छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ के लिए विकास का संकल्प, नए घर, बेहतर सड़कें, आधुनिक शिक्षा और सौर ऊर्जा से रोशन होते घर। क्या ये बदलाव छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगा?